हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम है स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड में पढ़ने जा रहे हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं इसको बताने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जब स्क्रीन पे देखेंगे तो एनसीईआरटी ने एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है और उसका नाम रखा हुआ है टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये जानते हैं कि जब हम किसी भी स्पीसीज़, किसी भी एनिमल और प्लांट की स्पीसीज़ की जब हम टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं तो वो जो टैक्सोनॉमिकल स्टडी होती है उस टैक्सोनॉमिकल स्टडी का यूज़ क्या है या फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यानी कि जितने भी डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज़ होती हैं उन सब की जब हम टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ करते हैं, उनका फाइलम, किंगडम, ऑर्डर, ये सारी चीज़ें जब हम जानते हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, यानी जो टैक्सोनॉमिकल स्टडी हुई है, ये टैक्सोनॉमिकल स्टडी इनकी टैक्सोनॉमिकल स्टडी कहाँ पर यूज़ होगी या किन फील्ड्स में जो है इनकी जो है ये यूज़फुल होते हैं। तो वेरियस प्लांट्स और एनिमल्स की जो टैक्सोनॉमिकल स्टडी होती है वो टैक्सोनॉमिकल स्टडी जो है स्पेशली एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो एनसीईआरटी ने दे रखा है क्या, कौन कौन सी फील्ड, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्री। तो ये तीन मेन फील्ड एनसीईआरटी ने दे रखी है, ठीक है ना। इंडस्ट्री, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर, इन थ्री मेन फील्ड्स में जो है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ अप्लाई होती हैं या फिर यूज़ की जाती हैं। और इसमें भी हमें अपने जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं और जो उनकी डाइवर्सिटी होती है उसके बारे में भी पता चलता है। यानी टैक्सोनॉमिकल स्टडी से इन तीन फील्ड्स के अलावा हमें अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, यानी जो हमारे जैविक संसाधन हैं, एनिमल्स, प्लांट्स हैं, और उनमें कितनी डाइवर्सिटी है, यानी उनमें कितनी विविधता पाई जा रही है, कितने डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, कितने टाइप की स्पीसीज़ होती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी या हमें नॉलेज होती है जब हम एनिमल्स और प्लांट्स का टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्सोनॉमिकल स्टडी जो है वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इंडस्ट्री और साथ साथ हमें अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और उनकी डाइवर्सिटी के बारे में मालूम जो है होने में उसको हम यूज़ कर सकते हैं या हमें टैक्सोनॉमिकल स्टडी से पता चलता है इन सब चीज़ों के बारे में। अब स्टूडेंट्स, आगे फिर एनसीईआरटी ने दे रखा है कि ये जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ होती है इसके लिए सही क्लासिफिकेशन और सही आइडेंटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ये लाइन जहाँ पे इसने जो है एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर रखा है, आप ज़रा देखना चाहेंगे तो आपको दिखेगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है दीज स्टडीज़ वुड, आप देख रहे होंगे मैं कौन सा पढ़ रहा हूँ, ये वाला कॉलम पढ़ रहा हूँ। दीज स्टडीज़ वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। मैं यही चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ होती है, टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए सही क्लासिफिकेशन, जो ऑर्गेनिज्म है उसका सही क्लासिफिकेशन और उसकी सही पहचान होनी ज़रूरी होती है। ठीक है ना, हम ऑर्गेनिज्म ही गलत पहचान देंगे, हम उसकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं करेंगे, हम उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन ही नहीं करेंगे, हम गलत क्लासिफिकेशन कर देंगे तो टैक्सोनॉमिक स्टडी प्रॉपरली हो नहीं पाएगी। तो टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए हमें ऑर्गेनिजम्स का करेक्ट क्लासिफिकेशन और उसका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब ये जो आइडेंटिफिकेशन होता है ये कैसे किया जाएगा, तो एनसीईआरटी ने दे रखा है कि हमें ऑर्गेनिजम्स का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लैब में ले जाकर, और यानी कि लैब में हम उसकी स्टडी करेंगे और प्लस हम फील्ड में उसकी स्टडी करेंगे। यानी जो भी एनिमल या प्लांट या कोई भी जो है ऑर्गेनिजम्स होगा जिसकी भी टैक्सोनॉमिकल स्टडी की जाएगी, तो टैक्सोनॉमिकल स्टडी को प्रॉपरली करने के लिए हमें उसका आइडेंटिफिकेशन और उसका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन तो हम कर लेंगे, और आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम उसको लैब में स्टडी करेंगे और फील्ड में स्टडी करेंगे। तो लैब और फील्ड, लेबोरेटरी में स्टडी और फील्ड में स्टडी करके हम उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, ऑर्गेनिजम्स का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। कैसे, बाय द स्टडी इन द लेबोरेटरी एंड फील्ड। ठीक है ना स्टूडेंट्स, फिर आगे एनसीईआरटी ने दे रखा है इसी पैराग्राफ में कि जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ होती हैं, यानी टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ होते हैं उनकी एक्चुअल स्पेसिमेन की भी रिक्वायरमेंट होती है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि जब हम किसी भी एनिमल या प्लांट का टैक्सोनॉमिकल स्टडी करेंगे
तो हम उसकी टैक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें उनका एक्चुअल स्पेसिमेन भी चाहिए, हमें उसके एक्चुअल स्पेसिमेन की भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें उनका एक्चुअल स्पेसिमेन मिल रहा है तभी हम प्रॉपरली उनकी टैक्सोनॉमिकल स्टडी कर पाएंगे, हम उनका आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन कर पाएंगे, हम उनके कैरेक्टर्स को देख पाएंगे प्रॉपरली विजुअली। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो हमें एक्चुअल स्पेसिमेन की रिक्वायरमेंट होती है। किसका एक्चुअल स्पेसिमेन? प्लांट्स और एनिमल्स का। तो प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज जो होती हैं उनके एक्चुअल स्पेसिमेन की रिक्वायरमेंट होती है, कि उन एक्चुअल स्पेसिमेन की नीड होती है किस लिए? टैक्सोनॉमिक स्टडी करने के लिए। और यही टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए प्राइमरी सोर्स भी होते हैं, एनसीईआरटी ने दे रखा है। प्राइमरी सोर्स का मतलब यहाँ देखो आप लिखा हुआ प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी। तो क्वेश्चंस आ सकते हैं वेरी शॉर्ट में कि टैक्सोनॉमिक स्टडी के प्राइम सोर्स क्या है। तो टैक्सोनॉमिक स्टडी का प्राइम सोर्स यानी सबसे मेन सोर्स जो है वो क्या है? वो है स्पेसिमेन। क्या है? स्पेसिमेन। ठीक है ना, यानी प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज जो हैं, प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज के जो एक्चुअल स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन मतलब रियल, ठीक है ना, उसके नमूना, उसके हिंदी में बोलते हैं ना वास्तविक नमूने, तो एक्चुअल स्पेसिमेन की नीड होती है। तो प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज के एक्चुअल स्पेसिमेन जो हैं वही टैक्सोनॉमिक स्टडी के क्या है? प्राइम सोर्स हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया। आप वीडियो को एक बार रिवाइज करके दोबारा से देख लेंगे तो आपको प्रॉपरली हर चीज़ समझ में आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स लास्ट में एनसीईआरटी ने दे रखा है कि ये जो स्पेसिमेन होते हैं इनसे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, यानी प्लांट्स और एनिमल्स के जो स्पीसीज़ के जो एक्चुअल जो स्पेसिमेन जो हमने निकाले हैं, हमने ढूंढ रखे हैं, ठीक है ना, ये एक्चुअल स्पेसिमेन जो होते हैं इनसे बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं। ठीक है ना, तो एक्चुअल स्पेसिमेन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और इन इन्फॉर्मेशन को यानी जो एक्चुअल स्पेसिमेन है ये एक्चुअल स्पेसिमेन क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, उस पर्टिकुलर एनिमल जिसका भी एक्चुअल स्पेसिमेन होगा, एनिमल या प्लांट का, वो अपने बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। उस इन्फॉर्मेशन को बायोलॉजिस्ट क्या कर लेंगे? स्टोर कर लेंगे, कंप्यूटर में स्टोर कर लेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो यानी उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को उस एनिमल या उस प्लांट की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो भी होंगी वो उनके स्पेसिमेन से मिलेंगी और उन इन्फॉर्मेशंस को स्टोर कर लिया जाएगा। कभी कभी स्टूडेंट्स हम स्पेसिमेन को भी प्रिजर्व कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो भी प्लांट और एनिमल स्पीसीज का स्पेसिमेन होता है, एक्चुअल स्पेसिमेन होता है, उस एक्चुअल स्पेसिमेन को ही क्या कर लिया जाता है? प्रिजर्व कर लिया जाता है। यानी हम उसको फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में क्या कर लेते हैं? प्रिजर्व कर लेते हैं। आपने अपनी लैब में देखा होगा, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को प्रिजर्व किया जाता है, बहुत सारी फिशेस को प्रिजर्व किया जाता है, बहुत सारे और अदर्स एनिमल्स होते हैं डिफरेंट फाइला के, उनको हम लोग प्रिजर्व कर देते हैं और अपनी लैब में देखते हैं वो रखे होते हैं स्पेसिमेन की फॉर्म में। आपने देखा होगा। तो इसका मतलब कि बायोलॉजिस्ट या जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो स्पेसिमेन को भी कभी कभी क्या करते हैं? प्रिजर्व कर लेते हैं। केवल उनकी इन्फॉर्मेशन को ही स्टोर नहीं करते बल्कि इन्फॉर्मेशन के साथ साथ वो एक्चुअल स्पेसिमेन को भी क्या कर लेंगे? प्रिजर्व कर लेंगे, सुरक्षित रख लेंगे। ठीक है ना, और प्रिजर्व करने के लिए क्या होगा? कुछ प्रोसीजर और कुछ टेक्निक्स होंगी, यानी कुछ विधियाँ और कुछ तकनीक होंगी, और उन विधियों और उन तकनीकों की मदद से जो वैज्ञानिक होंगे वो वैज्ञानिक क्या करेंगे? वो उन वास्तविक नमूनों को क्या कर लेंगे? संरक्षित कर लेंगे, प्रिजर्व कर लेंगे। तो एक्चुअल स्पेसिमेन जो प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज के होंगे उनको कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर, ठीक है ना, यानी कि कुछ पर्टिकुलर विधियों और कुछ टेक्निक्स ना, यानी कुछ तकनीकों की मदद से हम क्या कर लेते हैं? प्रिजर्व कर लेते हैं। तो प्रिजर्व करने के लिए क्या चाहिए? कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर होते हैं और कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो उन टेक्निक्स और प्रोसीजर की हेल्प से हम क्या करते हैं? हम स्पेसिमेन या एक्चुअल स्पेसिमेन जो प्लांट या फिर एनिमल स्पीसीज का है उसको हम प्रिजर्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था टैक्सोनॉमिकल एड्स में। अब स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हर्बेरियम के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।